आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती सत्र के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत और सम्मान किया गया। जैसे ही राष्ट्रपति विधानसभा पहुंची, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह समारोह न केवल उत्तराखंड विधानसभा के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक था, बल्कि लोकतंत्र की गहराई में बसे उस आत्मविश्वास का भी उत्सव था जिसने राज्य की प्रगति की राह को अग्रसर किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की जनता, इसके जनप्रतिनिधियों और युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राज्य अपने समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य, अनुशासन और जनसेवा की भावना के लिए पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने इस अवसर पर विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण पर और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया। इस ऐतिहासिक सत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन या सैन्य योगदान का क्षेत्र हो। राष्ट्रपति का सम्मान समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह उत्तराखंड की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी आकांक्षाओं को एक नई पहचान देने का क्षण था। रजत जयंती के सत्र ने यह संदेश दिया कि राज्य का अगला अध्याय और भी उज्जवल, समृद्ध और प्रेरणादायक होगा। के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री तथा राज्यपाल जैसे अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजातीय समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये दूसरा अवसर है जब उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो रहा है। इससे पूर्व 18 मई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारी विधानसभा को संबोधित किया था। देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपका उत्तराखंड की विधानसभा में दिया जाने वाला ऐतिहासिक अभिभाषण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपके प्रेरणादायी शब्द आने वाले 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा।
इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की